हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आप लोग को पता होगा मंकी पॉक्स के बारे में कि केरल में उससे एक जो है वो मौत भी हुई। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद ये बोला जा रहा है कि जो केरल पॉक्स है इससे डरना ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ बताई जा रही हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किस तरीके से हमारा देश जो है वो तैयार है ऐसी बीमारी के लिए। आज की वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आप लोग को काफ़ी कुछ मैं बताऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो कि बहुत मदद करेगा आपकी। अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे। और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए, अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे जो टॉपर्स हैं दोस्तों वो अनअकैडमी से निकले हैं। अनअकैडमी की जो फैसिलिटीज़ हैं इनका फ़ायदा उठाते हुए CSE एश्योर का आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस का, उसे यूज़ करके 0% की EMI भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो इसका आप कह सकते हैं एनरोल करते वक्त यहाँ पे EMI की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकता है। UPSC CSC GS कॉम्बैक्ट है दोस्तों 7 अगस्त को सुबह 11 बजे। तो अगर आप लोग को यहाँ पे ये एग्ज़ाम देना है और काफ़ी सारे जो ऑफ़र्स हैं इन्हें अवेल करना है, तब आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का उसे यूज़ कर सकते हैं एनरोल करने के लिए। रोड टू लबासना दोस्तों, ये एक फ्री में स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि होगा 6 अगस्त सुबह 11 बजे। आप लोग जाइए और यहाँ पे खुद को एनरोल कीजिए जिससे कि आपको भी काफ़ी मदद मिले। डाउट दरबार है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो डाउट वाला है आज शाम को 5 बजे है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, ऐसे करके 3 को और 5 को और है। आप लोग जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और फ्री में ही आप कह सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में जो पहली डेथ थी पेशेंट की, अब वो जो आप कह सकते हैं मंकी पॉक्स से हुई थी वो रिपोर्ट करी गई। मैं बता दूं कि एक आप कह सकते हैं व्यक्ति है जो कि केरल में आया था UAE से। ओके, उसकी यहाँ पे आप कह सकते हैं डेथ होगी 30 जुलाई को, क्योंकि आप कह सकते हैं उसे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मंकी पॉक्स ने इन्फेक्ट करा था। एक ये नया केस है दोस्तों। इसके साथ साथ इसके अलावा इस व्यक्ति के अलावा भी 3 केसेस और डिटेक्ट करे गए हैं केरल के अंदर, जिनमें से आप बता दूं कि तीनों में से एक जो है उसे डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। बाकी 2 जो है दोस्तों उसे यहाँ पे रिपोर्ट करा गया है, स्टेबल कंडीशन में है वो। संडे को ये रिपोर्ट बताई गई थी। जो केस दोस्तों मंकी पॉक्स से आए हैं वो डिटेक्ट करे गए हैं दिल्ली में भी, साथ ही में ना ही केवल केरल के अंदर पर दिल्ली में भी। पर ये काफ़ी डिफरेंट है कि जो आप कह सकते हैं दिल्ली का केस है, इस पेशेंट की कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि ये बाहर गया हो कहीं से। और जितने केसेस हैं यहाँ पे केरल में, उनमें से एक व्यक्ति है जिसकी यहाँ पे कह सकते हैं मौत हुई। वो इंडिविजुअल था जो कि आया था आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट से, वरना और दोनों जो थे केरल वाले वो भी बाहर से नहीं आए थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और यहाँ पे हमें जो आप कह सकते हैं इसका असर भी मंकी पॉक्स का देखने को मिल रहा है। अब कौन था जो व्यक्ति आप कह सकते हैं जिसके देहांत हो गया केरल में? देखिए, 22 साल का ये आप कह सकते हैं लड़का था बेसिकली। ओके, जो कि यहाँ पे पुनौर में था, वहाँ का रहने वाला, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो आप कह सकते हैं ख़त्म हो गया। बेसिकली दोस्तों, जो केरल के हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ सैंपल्स जो थे उसके वो भेजे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर। ओके, आप कह सकते हैं, और जो मिनिस्ट्री वहाँ के जो मिनिस्टर हैं जॉर्ज, उन्होंने कहा कि संडे में जब उसका डायग्नोस करा गया विद मंकी पॉक्स, आप कह सकते हैं जो हमें पता लगा, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं फैमिली ने इन्फॉर्म भी करा हॉस्पिटल में, और ये बातें सैटरडे को हुई। जो सोर्स दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट के वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप कह सकते हैं उसने रीच करा केरल को 22 जुलाई को, तब वो आप कह सकते हैं 22 जुलाई को वो भारत देश आ जाता है। उसके बाद 26 जुलाई को वो हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे उसे आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत बीमारी दिक्कत हुई। उसके बाद उसने हॉस्पिटल चेंज करा, और फिर हॉस्पिटल वालों ने बहुत कोशिश करी बचाने की कि कहीं ना कहीं बचा सके, लेकिन सैटरडे को दोपहर में ही आप कह सकते हैं वो ख़त्म हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि क्या मंकी पॉक्स भी कोरोना की तरह एक किलर डिवाइस है, डिजीज़ है बेसिकली, डिवाइस सॉरी। पर क्या ऐसा है? तो देखिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बताया गया है। पर यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आप कह सकते हैं जिसकी मौत हुई बेसिकली मंकी पॉक्स से, वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी मौत उस वायरस ने करी होगी। यहाँ पे और भी आप कह सकते हैं अलग अलग आप कह सकते हैं रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उसकी मौत हुई होगी। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली कि मंकी पॉक्स हुआ तो भाई मौत होगी ही होगी। ओके, अब यहाँ पे एक हाई लेवल आप कह सकते हैं प्रोब भी रहा,
जिसमें आप कह सकते हैं डेथ हो सकती है यहाँ पे, लेकिन आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स के अंदर काफ़ी लो फर्टिलिटी रेट रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चांसेस रहते हैं ख़त्म होने के वो बहुत ही कम रहते हैं। जॉर्ज ने बोला कि चाहे वो जो व्यक्ति था उसका पॉजिटिव आ गया, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि उस व्यक्ति में कोई भी यहाँ पे जो सिम्टम्स थे ये हमें देखने को नहीं मिले। ओके और अपने ही आप कह सकते हैं उन्होंने आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट दिया था उसके अंदर बोला था कि द यूथ हैड नो सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स। ओके उन्हें एडमिट करा गया एडमिट हॉस्पिटल के अंदर। जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें फटीग वगैरह के सिम्टम्स हुए थे, और जो रिलेटिव्स हैं दोस्तों उन्होंने हैंडेड ओवर करा एक टेस्ट रिजल्ट जो कि आप कह सकते हैं उन्हें यूएई से मिला था। इस तरीके से आप कह सकते हैं जो केस है वो हमें पता लगता है। अब यहाँ पे कितने लोग अब तक इन्फेक्ट हो गए हैं मंकी पॉक्स से, और या फिर कितने की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। देखिए ये पूरा आप कह सकते हैं मल्टी कंट्री आउटब्रेक है। ओके मई से लेके अब तक दोस्तों 20,000 से जो ज़्यादा व्यक्ति हैं आप कह सकते हैं उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं 78 कंट्रीज़ के अंदर ये हो गया। बल्क जो डेथ हुई है दोस्तों वो अफ्रीका के अंदर हुई है, जहाँ पे जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक है ये काफ़ी सालों से हमें देखने को मिल रहा है। ये माना जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 75 जो लोग हैं उनकी डेथ अफ्रीका में बताई गई है, और अफ्रीका के बाहर दोस्तों मात्र 3 आप कह सकते हैं डेथ हुई है, जिस 3 डेथ के अंदर भी जो केरल की डेथ है इसे काउंट नहीं करा गया। जो पहला मंकी पॉक्स रिलेटेड डेथ आउटसाइड आई थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, वो ब्राज़ील के अंदर आई थी दोस्तों 29 जुलाई को फ्राइडे में। और उसके बाद दोस्तों फ्राइडे में ही मैं बता दूं कि स्पेन के अंदर भी यहाँ पे आप कह सकते हैं एक जो डेथ थी वो नोटिस करी गई। इस तरीके से साथ ही दोस्तों एक जो आप कह सकते हैं डेथ हुई थी वो आपकी हुई थी जो एंडलजुआ जो रीजन है वहाँ पे। 2 डेथ दोस्तों स्पेन में हुई थी। ओके वो यूरोप के पहले मंकी पॉक्स रिलेटेड डेथ जो थी वो हमें नोटिस करने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं सिर्फ भारत देश के अंदर यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं, बाकी देश भी हैं और बाकी देश जानते भी हैं कि किस तरीके से लड़ना है। देखिए मैं बता दूं कि ब्राज़ील के अंदर जो यहाँ पे डेथ हुई उसमें जो विक्टिम था ओके वो यहाँ पे 41 ईयर ओल्ड व्यक्ति था, जो कि आप कह सकते हैं और भी किसी डिजीज से भी यहाँ पे आप कह सकते हैं सफ़र कर रहा था। उसके साथ साथ उसे मंकी पॉक्स हुआ, तब जाके हम कह सकते हैं उसकी डेथ हुई। तो जो यहाँ पे आप कह सकते हैं DW की रिपोर्ट आई दोस्तों, उसने ये भी कहा कि जो दोनों ही पेशेंट थे स्पेन वाले उन्हें हॉस्पिटलाइज करा गया था विथ इन्फेक्शन, और अटैक हुआ दोस्तों उनके ब्रेन पे, जिसकी वजह से कुछ दिन में ही उनकी मौत हो गई। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर जो आप कह सकते हैं काफ़ी आप कह सकते हैं जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा बेसिकली कि काफ़ी कम यहाँ पे रिस्क है डेथ का, और लेस देन 1% जो लोग हैं उनकी डेथ होती है। जो एस्टिमेट है दोस्तों वो बेस्ड करा गया जो अफ्रीका में डेथ हुई है उनके हिसाब से। लेकिन दोस्तों अब तक यहाँ पे कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं करी गई है अफ्रीका में जो इस आउटब्रेक की वजह से हुई हो। तो ये काफ़ी हाई है दोस्तों जो कि हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों कि आपको जो चीज़ें हैं वो अब समझ में आई होंगी कि किस तरीके से जो मंकी पॉक्स की डेथ है ये हमें देखने को मिल रही है और क्यों हमें इससे खतरा नहीं है। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।